स्त्री पुरुष दौड़ पड़े कि चलो भैया हम भी कृष्ण को एक बार देख लेंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान थे, बड़े सुंदर थे, नाम श्याम सुंदर था। और बहुत लोग, पहले के लोग ये जान नहीं पाए कि ये भगवान है, पर आकर्षण तो था ही कि बड़े बड़े काम करते। उनका नाम था कि उन्होंने बचपन में गोवर्धन उठा लिया एक उंगली से। भगवान का भी नाम तो था ही, पर कुछ लोग उन्हें भगवान मान गए कि ये ईश्वर हैं, पर कुछ लोग उन्हें ईश्वर नहीं मान पाए। उनको लगा जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ये भी मनुष्य हैं। कृष्ण के समय पर भी लोगों ने कृष्ण को, कुछ लोगों ने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, पर कुछ लोगों ने अज्ञानवश कृष्ण को मनुष्य ही माना। जैसे उनमें शकुनी, दुर्योधन थोड़ी कृष्ण को भगवान मानता था। दुर्योधन कृष्ण को क्या मानता था? बोलो, मनुष्य, हमारी तुम्हारी तरह, सामान्य। तो गांव के लोग आए भगवान का दर्शन करने, बड़ी भीड़ लगी। भगवान रथ पर आए थे हस्तिनापुर। तो जब आए तो सबका अभिनंदन वंदन करते रहे। सब लोग भगवान की तरफ, कोई पुष्प फेंक रहा, कोई हाथ जोड़ के कृष्ण कन्हैया लाल की जय कर रहा। उसी भीड़ में विदुरानी विदुर जी से बोली, सुनो जी, कन्हैया आने वाले हैं। अच्छा, उस समय विदुर और विदुरानी को दुर्योधन ने अपने राजमहलों से निकाल रखा था। विदुर जी का अब हस्तिनापुर में प्रवेश निषेध था कि आप हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि दुर्योधन के सगे चाचा हैं। दुर्योधन के सगे कौन हैं? ये चाचा, विदुर जी सगे चाचा हैं। लेकिन इसने, दुर्योधन ने, इतना दुष्ट है ये बालक कि इसने अपने चाचा को घर से निकाल दिया और चाची को, चाची मतलब विदुरानी, चाचा चाची को निकाल दिया। चलो, क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी दुर्योधन को समझाया करते कि बेटा, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है। तो हाँ, पैसे से सब होता है, तो कहीं मेरा पुण्य अगले जन्म में मुझे पैसा वाला बनाकर मुझे भटका ना दे, इस बात की संभावना है या नहीं? बोलो हाँ। इसलिए अगला जन्म मैं पुण्य करके जाऊंगा तो अगले जन्म में खतरा है। पता नहीं अगले जन्म में वृंदावन मिलता है कि नहीं, सत्संग मिलता है कि नहीं। आज जैसी बुद्धि है अगले जन्म में ऐसी ही बुद्धि रहेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? संभावना इस बुद्धि की नहीं है कि अगले जन्म में कैसी बुद्धि मिले। अगले जन्म में संतों का संग मिलता है कि नहीं, भक्ति मिलती है कि नहीं, पता नहीं। इसलिए हमारा पुण्य भी हमें बंधन में डालेगा और हमारा पाप भी बंधन में डालेगा। इसलिए एक काम करो, जो भी पाप पुण्य आज तक हुए हैं वो सब के सब भगवान के हवाले। प्रभु सब आपका, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु सब कुछ आपका। इसलिए बड़े ज्ञानी जन ना पाप रखते हैं, ना पाप करने से डरो, पाप करने से बचो, और जो पुण्य करो वो भी अपने पास ना रखो। सब कुछ हे प्रभु आपके चरणों में। जो भी मैंने भागवत सुन के पुण्य करके जो भी मैंने पुण्य कमाया, हे भगवान श्रीमन नारायण, वो सब का सब आपके श्री चरणों में यह दास समर्पित करता, उसे आप स्वीकार करिए, उस पुण्य को आप स्वीकार करिए। भगवान को क्या चढ़ाइए? पुण्य। क्या चढ़ाइए? पुण्य। पुण्य चढ़ाइए। फिर क्या होगा? जब सारे पुण्य आप भगवान को चढ़ा देंगे, सारे पाप आप भगवान को चढ़ा देंगे, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो फिर आपको ये 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि आना तो तब पड़ेगा, आते वो लोग हैं या तो पाप हो या पुण्य हो। संसार में आने के लिए दो कारण चाहिए। यदि आपके पाप हैं तो आप संसार में आओगे, या आपके पुण्य हैं तो संसार में आओगे। पर जब आपके पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पण हो जाएंगे तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, भगवत धाम के अधिकारी हो जाओगे। फिर आप गंगा जी में माता पार्वती कर रही स्नान, तभी वहां एक छोटा बच्चा आया और वो भी वहां नहाने लगा। ये बात तब की है
जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। अभी उन्हें शंकर जी नहीं मिले। ये तब की कथा है जब वो हिमालय की बेटी थी। अभी शंकर जी से इनका विवाह नहीं हुआ। तो ये तपस्या जंगल में, माता पार्वती ने जंगल में ही तपस्या की 10,000 वर्षों तक, बिल्व पत्र खाए। तो एक दिन की घटना है कि वो स्नान कर रही थी नदी में, कि तभी कोई बालक, जंगल में आदिवासी लोग, जंगली लोग रहते, तो उनका कोई बच्चा गया और वो जैसी नहाने गया, पानी में उतरा तो एक मगर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगर ने पकड़ लिया। अब बच्चा चिल्लाए बचाओ। अच्छा, वहां और कोई नहीं था, माता पार्वती थी। माता पार्वती को कह रहा मैया बचाओ। अब माता पार्वती, वो बच्चे के लिए तो मैया ही है। पार्वती जी उस समय कुंवारी भले थी पर माँ तो थी। वो मातृभाव से उस बच्चे ने पुकारा, माँ बचाओ, मैया बचाओ। अब माता जी को दया आई, किस मगर ले जा रहा। माता पार्वती ने रोका, मगर रुक जा, छोड़ दे उस बच्चे को। पार्वती जी बोली छोड़। मगर बोला मैया मैं जानता हूं आप तो जगत की माता, जगत जननी हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं ठहरा मगर, भाई मुझे तो जो मिलेगा खाऊंगा, मेरा स्वभाव ही है खाना। आप लोगों ने ही तो मुझे मगर बनाया है, विधाता ने तो मगर बनाया, और मेरा स्वभाव जो मिल जाएगा मैं खाऊंगा। तो मुझे ये बच्चा मिला, अब मैं बच्चा खाऊंगा। आप मत रोको माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा भूख से, आप रोक दोगी तो। अब मुझे खाने दो। अब बच्चा चिल्लाए माता बचाओ, मगर कहे कि मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। अब या तो मगर मरे या तो बच्चा मरे। अब पार्वती पड़ गई धर्म संकट। तो पार्वती मैया बोली एक काम कर, तू बच्चे को छोड़ और मुझे खा। पार्वती मैया बोली तू बच्चे को छोड़ दे और मुझे खा। तो मगर बोला मैया एक उपाय और है, मैं आपको भी छोड़ सकता हूं और बच्चे को भी छोड़ सकता हूं। क्या उपाय है बताओ? पार्वती मैया ने कहा क्या चाहता है तू मगर? मगर बोला कि माता आपने घोर तपस्या की है, आपकी तपस्या इतनी ज्यादा है कि अब आपको शंकर जी मिलने वाले हैं पति के रूप में। तपस्या के बल पर, तपबल रचई प्रपंच विधाता। तपबल, एक काम करो कि आप सारा पुण्य मुझे दे दो। अब सोचिए उसी पुण्य से शंकर जी मिलने वाले थे, और पुण्य ही दे देंगी तो शंकर जी की पत्नी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ नहीं होता। आप लोग वृंदावन में बैठे हैं तो ये भी पुण्य किया होगा तब वृंदावन धाम मिला है, बिना पुण्य के तो ये धरती भी नहीं मिलती। पुण्य ही नहीं होते तो आप यहां क्यों आते? पुण्य ही नहीं होते तो मन भगवान में क्यों लगता? पार्वती जी बोली ठीक है, तुझे मेरे पुण्य चाहिए तो एक काम कर, मैंने आज तक जो तपस्या करके पुण्य कमाया सारा पुण्य मैं तुझे देती हूं, तू उस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने बच्चे को छोड़ा, हाथ में जल लिया पार्वती मैया ने, और जल लेके अपना सारा पुण्य के आज तक, हे ईश्वर आप साक्षी हैं, देवता साक्षी हैं, मैंने आज तक जितनी भी उपासना पूजा पाठ, जितना भी जप तप किया, सारा पुण्य मेरा इस मगर को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही वो पुण्य मगर को दिया तो मगर था ही नहीं, भगवान शिव प्रकट हो गए, परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान शिव ने कहा देवी अब आप मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। पर पार्वती मैया बोली कि मैंने तो अपना पुण्य आपको दे दिया, आप भले मगर थे, तुम आपको, अब मैं तो निष्पुण्य हो गई, अब मेरे पास कोई पुण्य नहीं है।
कई गुना बढ़ गए, क्योंकि आपने पुण्य ही दान कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुण्य भगवान को दे देंगे तो हमारे पुण्य कहाँ हमारे पास थोड़ी रहेंगे। नहीं, जब ईश्वर को आप पुण्य का दान करते हैं तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। आम हो गए हैं, कभी भी गिर सकते हैं पेड़ से। बोलो हाँ, पका हुआ आम कभी भी ना टपक जाएगा। अब तो तुम्हारे बाल भी पक गए, सब बुढ़ापा मतलब पका हुआ फल। बोलो हाँ। अब आपका मन अब छोरा छोरी बेटा बेटी से हट जाए और पूरा 100 का 100% मन कहां चला जाए? यही आपके जीवन मरण का रहस्य है। जीवन जियो, जियो तो कर्तव्य पूरे करते रहो अच्छे, और मरो तो पूरे समर्पण भाव से भगवान के हो करके। प्राण जाएं तो तब जाएं। कब जाएं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। आना जरूर आना।